स्वागत है आपका स्टडी नॉलेज स्टडी पर। इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती जूलॉजी का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसका एग्ज़ाम अभी हाल ही में हुआ था। इसमें समय मिला था आपको 2 घंटे। टोटल मार्क्स थे 120। आपका पेपर जो था 2 भागों में डिवाइड था, जीएस और सब्जेक्ट। जीएस में 40 क्वेश्चन थे और सब्जेक्ट में आपको 80 क्वेश्चन थे। 1 से 40 क्वेश्चन तक जीएस और 41 से 120 तक आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में हम जीएस का क्वेश्चन नहीं देखेंगे। जीएस का क्वेश्चन देखना है आपको तो चैनल पे पहले से ही वीडियो अपलोड है, जाके आप वहाँ देख सकते हैं। इसमें हम सब्जेक्ट का क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपके यहाँ से शुरू है। पहला क्वेश्चन है यानी 41, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। तो इसका उत्तर होगा 41 का ऑप्शन बी, कोरोना रेडिएटर शुक्राणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब होता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, एक बच्चा का जन्म तब होता है जब अंडाणु बाह्य रूप से निषेचित होता है और उसके बाद गर्भाशय में प्रत्यारोपित होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, ड्रोसोफिला की लाल ग्रंथि में डाट डाट गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पॉलीटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, F2 संतत में 9:7 का अनुपात दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रबलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, अगर किसी परिवार में पिता को कोई बीमारी है जबकि माँ सामान्य है तो यह बीमारी सिर्फ बेटियों को विरासत में मिलती है, बेटों को नहीं। इस प्रकार की विरासत का नाम है। इसका 45 का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सेक्स से जुड़ी प्रधानता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया का एंजाइम से प्रभावित होती है जिसे कहा जाता है। 46 का उत्तर होगा ऑप्शन बी, पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, मध्य के पास एक सेंट्रोमियर वाले गुणसूत्र को डाट डाट कहा जाता है। 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सब मेटासेंट्रिक। अगला क्वेश्चन है 48, वह कौन सी पुस्तक है जिसमें डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रकाशित किया था। 48 का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेंडल के परीक्षण में मटर के पौधे का उपयोग किया गया था क्योंकि। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, क्योंकि उनके विपरीत चरित्र थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, डार्विन का सिद्धांत किन पहलुओं में गलत है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए स्टार्ट कोडोन द्वारा कोडित अमीनो एसिड है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, मिथिओनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, मनुष्यों में गैमेटोजेनेसिस के दौरान अंडाणु और शुक्राणु की संख्याएं जो 100 द्वितीयक अंडाणु और 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से उत्पन्न होती हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, 100 अंडाणु 200 शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 53 है, क्रॉसिंग ओवर किन के बीच होता है। 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेज फर्स्ट की पैकिटीन अवस्था में समरूप गुणसूत्र के गैर वहन क्रोमैटिडों के बीच। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 54, महिला प्रजनन तंत्र की बार्थोलिन ग्रंथियां स्थित होती हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, योनि के दोनों तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, F2 संतति में यदि जीनोटाइप और फेनोटाइप दोनों 1:2:1 का समान अनुपात दिखाते हैं तो पता चलता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अधूरा प्रभुत्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रतिकृति के दौरान डीएनए के 2 स्ट्रैंडों को अलग करता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, हेलिकेज। क्वेश्चन नंबर 57, साइटोप्लाज्मिक वंशानुक्रम को मातृ वंशानुक्रम भी कहा जाता है क्योंकि। उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि युग्मनज का अधिकांश कोशिका द्रव डिंब द्वारा प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, पुरुष XX और महिला XY को कभी डाट डाट के परिणाम स्वरूप देखा जाता है।
उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, एक्स और वाई गुणसूत्रों में खंड स्थानांतरण। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित दो लक्षणों में से कौन सा एक ही जीन की विशेषता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, फूल का रंग और बीज का आवरण। क्वेश्चन नंबर 60, आरडीएनए प्रौद्योगिकी में डीएनए अणुओं को काटने के लिए निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, प्रतिबंधित एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, किसने 1983 में इंसुलिन का उत्पादन करने के लिए पुनः संयोजक डीएनए तकनीक का उपयोग किया था? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, एली लिली। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा पहला आनुवंशिक रूप से इंजीनियर हार्मोन है? उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा गलत है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 64 है, एक बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैटर्न होता है। इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, 50% बैंड पिता के समान और शेष माता के समान। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, सभी इम्यूनोजन एंटीजन होते हैं और लेकिन सभी एंटीजन इम्यूनोजन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, यदि एक समय में मछली की एक से अधिक प्रजातियों का पालन पोषण किया जाता है तो उसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, पॉलीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाया गया कदम है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, जंगल में जानवरों की सुरक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाएं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव किस पर निर्भर करता है? उत्तर है ऑप्शन बी, प्रदूषकों की सांद्रता, प्रदूषकों और जीवों की संपर्क अवधि। क्वेश्चन नंबर 69, एक्रोसोम की अनुपस्थिति सामान्य शुक्राणु में किस गतिविधि को प्रभावित करेगी? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, डिंब में प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुप्तप्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, जीन बैंक द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 71, इनमें से किसे जैविक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है? उत्तर है ऑप्शन ए, कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री हैं? उत्तर है ऑप्शन सी, इकाई नोड मेरटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए वायरस नहीं है? उत्तर है इसका ऑप्शन ए, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, बिहार। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, डर्मिस। अगला क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी धमनी खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, आंतरिक कैरोटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, संचरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में अल्ट्रा थिन खंडों को किसके द्वारा रंगा जाता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, यूरेनिल एसीटेट और लेड साइट्रेट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, इकाई झिल्ली मॉडल में प्रत्येक घने बैंड की मोटाई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20A। क्वेश्चन नंबर 79, सुसाध्य विसरण साधारण विसरण से किसके कारण भिन्न है? उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है 80, अधिकांश जंतुओं और पौधों में पाए जाने वाले गोल्जी कॉम्प्लेक्स के ढेर में सिस्टर्नी की संख्या होती है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, 3 से 8। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 81, रेखित पेशियों में पाए जाने वाले चिकनी अंतर्द्रवी जालिका के संशोधित रूप को कहते हैं। उत्तर है इसका ऑप्शन बी, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी की बाहरी झिल्ली पर कौन सा एंजाइम पाया जाता है। उत्तर है इसका ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च के भंडारण में कार्य करते हैं कहलाते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए, एमिलोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक लाइसोसोम का प्रकार नहीं है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, पोस्ट माइटोटिक गैप फेज के दौरान कौन सी गतिविधि होती है। उत्तर है इसका ऑप्शन ए, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, सिनेप्सिस होता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, जाइगोटिन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा सरल प्रोटीन का उदाहरण है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 88, यकृत की कौन सी कोशिकाएं मृत और निष्क्रिय लाल रक्ताणुओं का भक्षण करती हैं। उत्तर है ऑप्शन बी, कुप्फर की कोशिकाएं। क्वेश्चन नंबर 89, जैविक दृष्टिकोण से किस विवाह का निषेध होना चाहिए। उत्तर है इसका ऑप्शन बी, RH+ लड़का और RH- लड़की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, प्रत्येक एक्टिन रेशा बना होता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, कुशिंग सिंड्रोम के कारण होता है। उत्तर है ऑप्शन सी, कॉर्टिसोल का अधिकतम स्राव। अगला क्वेश्चन है 92, अधिक गतिशील जीवों के लिए जनसंख्या घनत्व के मापन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। उत्तर है ऑप्शन ए, कैप्चर रिकैप्चर विधि। क्वेश्चन नंबर 93, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, अत्यधिक उच्च या निम्न तापमान, कम वर्षा और दुर्लभ या कोई वनस्पति नहीं। क्वेश्चन नंबर 94, एडेनो हाइपोफिसिस से कौन सा हार्मोन शुक्रजनक नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित करता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम एपिडिडिमिस द्वारा निर्मित होता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, एम्पुला। क्वेश्चन नंबर 97, अंडाशय निम्नलिखित में से किसके द्वारा शरीर भित्ति से निलंबित रहता है। उत्तर है ऑप्शन ए, मेसोबेरियम। क्वेश्चन नंबर 98, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों में यौनारंभ संबंधी परिवर्तन निम्नलिखित में से किस हार्मोन के स्तर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं। उत्तर है ऑप्शन ए, गोनाडल स्टेरॉयड। क्वेश्चन नंबर 99, शुक्राणुजनन के दौरान बी प्रकार का शुक्राणुजन किसके द्वारा विभाजित होता है। उत्तर है ऑप्शन बी, माइटोसिस। अगला क्वेश्चन है 100, शुक्राणु और डिम्बाणुजन कोशिका झिल्लियों के संलयन के कारण होता है। उत्तर है ऑप्शन बी, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 101, गर्भावस्था के किस अंतराल में भ्रूण पूरे गर्भाशय को भर देता है। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, 12 सप्ताह तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 102, प्रसव की प्रक्रिया में शामिल हार्मोन है। उत्तर है इसका ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103, 1978 में पैदा हुआ विश्व का पहला परखनली शिशु था। उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, लुइस ब्राउन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104,
पुरुष के लिए उपलब्ध पुरुष गर्भ निरोधक है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, पुरुष नसबंदी और कंडोम। क्वेश्चन नंबर 105, यौन संचारित रोग ATD का पहला अच्छी तरह से दर्ज किया गया यूरोपीय प्रकोप कौन सा था? उत्तर है इसका ऑप्शन बी, सिफिलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106, F2 पीढ़ी में मेंडल के स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम में फेनोटाइप अनुपात क्या था? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 107, अधूरा प्रभुत्व क्या है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, दोनों में से कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह से हावी नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108, वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, वाल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, एनाफेसिक मूवमेंट के दौरान क्रोमोसोम BR के दिखाई देते हैं जिन्हें जाना जाता है? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, मेटासेंट्रिक के रूप में। अगला क्वेश्चन है 110, निम्नलिखित में से किस प्रकार के PCR का उपयोग प्रवर्धित DNA के परिमाणीकरण के लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, QRT PCR। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111, पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है? उत्तर है इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर एक वयस्क दाता कोशिका से एक नाभिक के साथ क्लोनिंग तकनीक के माध्यम से पहली बार उत्पन्न हुआ था? उत्तर है इसका ऑप्शन सी, डॉली भेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113, भारत में BT कपास के पहले 3 संकर निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किए गए? उत्तर है इसका ऑप्शन ए, मैको मोनोसेंटो बायोटेक लिमिटेड MMBL। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, स्वप्रतिपिंड DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा विकसित किया गया था? उत्तर होगा इसका ऑप्शन बी, AK फ्रैंकुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 115, कुक्कुट आहार के निम्नलिखित संघटकों को कम प्रतिशत के क्रम में अंडा देने वाली मुर्गी के लिए व्यवस्थित करें? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, पहले चौथा, फिर तीसरा, दूसरा, पहला, इसके बाद पांचवा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, एपिस डोरसाटा। अगला क्वेश्चन है 117, मानव में रोग उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? उत्तर है ऑप्शन सी, लीशमैनिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आधुनिक तकनीकी मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राकृतिक पर्यावरण पर अप्रत्यक्ष या अनजाने प्रभाव का कारण बनती है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन सी, DDT का उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, डोडो जानवर के विलुप्त होने से कौन सा पेड़ लगभग विलुप्त हो गया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कैलवेरिया। क्वेश्चन नंबर 120, अत्यधिक उच्च स्तर के विकिरण के संपर्क में आने के कारण निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र स्वास्थ्य प्रभाव होता है? उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए, त्वचा जलन और विकिरण बीमारी। तो ये रहे आपके 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।